अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है हालात को समझ में, खुद को संभालने में, लेकिन इंसान खुद को संभाल ही लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मसलहतें भी समझ में आने लगती हैं, समझ आने लग जाता है आखिर क्यों अल्लाह हमसे सब्र चाहता था, आखिर इतनी दुआओं के बाद भी उस एक दुआ का जवाब क्यों नहीं आया था, आखिर इतनी इल्तिजा के बाद भी वो एक दरवाज़ा क्यों नहीं खुला था। फिर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता हर उस सवाल का जवाब मिलने लग जाता है जो कभी वो अल्लाह से पूछा करता था। फिर जब अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांग रहे होते हो, तो वो ज़रूर वो देता है जिसको पा लेने का तुमने कभी सोचा नहीं होता। सबसे बढ़कर तुम्हारा दिल फिर आखिरकार अल्लाह के फ़ैसलों पर मुतमिन हो जाता है, जो मैं समझती हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, क्योंकि ये वो एहसास है जिसके बाद फिर कोई बेसुकूनी, महरूमी और ना मिलने की तकलीफ़ आपको कभी नहीं सताती। आधी रात को सजदे में झुका हुआ सर, दुआ के लिए उठे हुए खाली हाथ, कपकपाते हुए होंठ, मगर कुछ कह ना पाना, आंखों से बहने वाले खामोश आंसू, अल्लाह के कुन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता टूटा हुआ दिल तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह को अपनी उस अदा से मना ही लेता है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी तरफ से अल्लाह बेखबर है? तुम्हें क्यों लगता है जाए नमाज पर तुम्हारे बहाए के आंसू अल्लाह के इल्म के बगैर ही खुश्क हो गए? तुम्हें क्यों लगता है वो सब कुछ जानकर भी तुम्हें जवाब नहीं दे रहा? तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी दुआएं अब बेअसर हो गई हैं? तुम्हें क्यों लगता है जब तुम्हारे सब्र का पैमाना लबरेज होता था तो उस सब्र से बाखबर नहीं है?